हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो है एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पत्र, जो हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं अपने स्कूल्स में। और इसको आपके एकेडमिक राइटिंग पेपर में रखा गया है ताकि इसके बारे में आप जान सके अच्छे से। अभी तक बचपन से हम लोग लिखते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों को जैसे बताया गया वैसे ही हम लोग लिखते आ रहे हैं आज तक। तो इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं डिटेल से कि क्या है, क्या समस्याएं आती हैं इसमें लिखने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मैं पढ़ते जाता हूं क्योंकि मैं गूगल हिंदी से टाइपिंग करता हूं, तो हो सकता है कहीं गलती हो। तो जो नोट्स लिखते हैं वो नोट्स लिखते चले जाइएगा, नहीं तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, एग्जामिनेशंस में लिखा जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करें अगर, तो शब्दों को लिखने का वास्तविक प्रदर्शन लेखन कहलाता है और यह आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने में सहायता करता है। शैक्षणिक आलेख पत्र में आवेदन लेखन को रखा गया है ताकि विद्यार्थी इसकी रूपरेखा के बारे में अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि जिस समय हमें सिखाया जाता है उस समय हम लोग इसके रूपरेखा के बारे में नहीं जानते हैं। बस हम लोगों को जो फॉर्मेट बता दिया गया, स्कूल में बता दिया गया ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, बस उसी का पालन कर रहे हैं। आज भी बहुत लोगों को आवेदन लिखने में सोचना पड़ता है। एक आवेदन पत्र कुछ मांगने के लिए, अनुमति के लिए, अनुरोध करने के लिए लिखा गया एक पत्र होता है। आमतौर पर आवेदन 1 पृष्ठ लंबा होता है, मतलब 1 पेज का होता है। यह पत्र व्यक्तिगत या व्यावसायिक जरूरतों के लिए लिखा जा सकता है। कभी कभी आवेदन पत्र पूछताछ के लिए भी लिखा जा सकता है। एक आदर्श आवेदन पत्र की रचना करने के लिए योग्यता और भाषा क्षमताओं, शब्द जाल और वर्तनी के सही उपयोग की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण और जानकारी साझा करने के लिए एक माध्यम का काम करता है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आवेदन पत्र का उद्देश्य कम उम्र में लिखने की आदत का विकास करना है। विद्यार्थी जीवन में युवा विभिन्न गतिविधियों का पूर्व अभ्यास करके अपने लेखन क्षमताओं को बढ़ाते हैं। लेखन एक शिल्प कौशल है जिसे पढ़ने की दिनचर्या के साथ साथ निरंतर अभ्यास से महारत हासिल की जा सकती है। मतलब जैसे बचपन में देखिएगा, जब आप लोगों को एप्लीकेशन सिखाया गया होगा या फिर लेटर सिखाया गया होगा, तो बार बार टीचर जो है सो एप्लीकेशन लिखने के लिए देता होगा, लेटर लिखने के लिए देता होगा, ताकि निरंतर आप प्रैक्टिस में रहिए, अभ्यास कीजिए, तभी आप क्या कहते हैं उसको सही से कर पाइएगा। रॉबर्ट स्टेसी मैकेन कहते हैं कि राइटिंग इज अ स्किल नॉट अ टैलेंट एंड द डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई प्रैक्टिस। मतलब स्किल जो है वो हमेशा जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्किल इम्प्रूव होगा। यही कोटेशंस को मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है। जो हिंदी में एग्जामिनेशंस में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में कोटेशन लिखिएगा, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में कोटेशन लिखिएगा। ठीक है, लेकिन कोटेशन जरूर लिखिएगा, इससे आपका आंसर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा चेक करने वाले पर। कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, कमेंट नहीं करते हो तुम लोग। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन पत्र के प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो पहला है आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर, नौकरी के लिए आवेदन पत्र। नौकरी के लिए आवेदन पत्र को एक कवर लेटर के रूप में भी जाना जाता है। एक आवेदन पत्र आपके सबसे मजबूत और सबसे प्रासंगिक कौशल और क्षमताओं का सारांश है, क्योंकि 1 पेज में आप जब भी लिखिएगा तो आप बहुत ब्रीफली लिखिएगा, बहुत कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। यह आपको संभावित नियोक्ताओं से परिचित कराता है और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आपकी उपयुक्तता पर प्रकाश डालता है।
सेकंड है आपका एकेडमिक एप्लीकेशन लेटर यानी शैक्षणिक आवेदन पत्र। जब आप विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो जो भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं वो आपका शैक्षणिक आवेदन पत्र में आता है। जैसे अकादमिक आवेदन पत्र के अंतर्गत विद्यार्थी अनुमति प्राप्त करने के हेतु, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, अनुपस्थिति के लिए, अग्रिम अवकाश के लिए, छात्रावास में सीट के लिए और प्रशंसा पत्र के लिए आवेदन लिखते हैं। थर्ड है आपका पर्सनल एप्लीकेशन लेटर यानी व्यक्तिगत आवेदन पत्र। कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा वीडियो। कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कमेंट जरूर करना। व्यक्तिगत आवेदन पत्र एक व्यक्ति द्वारा अपने हित के लिए लिखा गया पत्र होता है। यह आवेदन व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से व्यवसाय में लिखे जाते हैं। जैसे ऋण आवेदन पत्र, किराए के लिए आवेदन पत्र, जुर्माना की कटौती के लिए आवेदन पत्र, स्थानांतरण आवेदन पत्र, यात्रा अनुदान के लिए आवेदन पत्र इत्यादि। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। जितने भी पॉइंट्स हैं, कोटेशंस हैं, उनको बढ़िया से लिखना, बढ़िया से दिमाग में रखना ताकि एग्जामिनेशंस में लिख पाओ बढ़िया से। ठीक है, और 2-3 बार वीडियोस देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय देना। नेक्स्ट आपका फॉर्मेट टू राइट एन एप्लीकेशन, आवेदन लिखने के प्रारूप कि आवेदन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, उसका प्रारूप क्या है। प्रारूप की बात करें तो पहला आपका आता है रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पता। उस व्यक्ति का उल्लेख किया जाता है जिसे संबोधित किया जा रहा है, अर्थात प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष और फिर कॉलेज विभाग का पता। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना एप्लीकेशन में सेवा में, ठीक है, ये प्रधानाचार्य महोदय चतरा कॉलेज चतरा, या विनोबा भावे विश्वविद्यालय, या दिल्ली विश्वविद्यालय, या JNU विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट सेकंड आपका डेट, तारीख, जिस तारीख को आवेदन लिखा गया है, आधिकारिक तौर पर आवेदन का दस्तावेजीकरण करने में मदद करता है। मतलब जिस डेट में आप आवेदन लिख रहे हैं उसी डेट को वहाँ डालना है ताकि आपका जहाँ भी आवेदन जा रहा है उस डेट में ही चढ़े। ठीक है, कि इस डेट को आपने आवेदन। तीसरा है सब्जेक्ट, विषय, एक संक्षिप्त विवरण जो उस उद्देश्य को दर्शाता है जिसके लिए आवेदन लिखा गया है। चौथा है सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, यह प्राप्तकर्ता को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाता है और उसे संदर्भित किया जाता है। संबोधित किए जा रहे व्यक्ति के लिंग के बारे में अस्पष्टता के मामले में सर, मैडम या दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना महाशय, महाशय, ठीक है, ये लिखते हैं ना हम लोग महाशय। तो उसी तरीके से अगर आपको लिंग के बारे में नहीं पता है कि कौन से लिंग का है तो आप उस कंडीशन में सर और मैडम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेन बॉडी, मुख्य भाग। इसमें आप किस लिए आवेदन कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं उसको विस्तार पूर्वक बताएं। अपना नाम, विभाग का उल्लेख करें, आवेदन का कारण बताएं, संबंधित कारक जैसे छुट्टी के लिए दिनों की संख्या, दिनांक सहित शुल्क रियायत के कारण आदि। ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी लिख रहे हैं उस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल आपको इसमें लिखना है एक पैरा में। दूसरे अनुच्छेद में विनम्रता पूर्वक प्रधानाचार्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करना। मतलब दूसरे पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखते हैं कि ऐसा कर दीजिएगा तो हम आपका सदैव आभारी रहेंगे। ठीक है, विनम्रता पूर्वक हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ में, पहला अनुच्छेद में हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देना। छठा लास्ट लाइन, समापन रेखा, आपका आज्ञाकारी, आपका बहुदीय आदि विवरण के साथ प्रेषक का नाम, अन्य आवश्यक विवरण, विभाग, सेमेस्टर, वर्ग, रोल के साथ अपने नाम का उल्लेख करते हुए आवेदन को समाप्त करें। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट होता है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है एप्लीकेशन का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक पॉइंट बनता है प्रॉब्लम ड्यूरिंग कंपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन की संरचना के दौरान समस्या। ठीक है,
बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। विद्यालय वह प्राथमिक स्थान है जहां हम लेखन के विकास से लेकर अपने विचारों को व्यवस्थित करने तक के घटकों का अनुभव करते हैं। सही भाषा संरचना, विराम चिन्ह और वर्तनी का उपयोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जो समस्या आती है आवेदन के संरचना में वह निम्नलिखित है। जो समस्याएं हैं वो मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है, आप लोग कृपया पॉइंट वाइज उसको नोट डाउन करेंगे। पहला है आपका एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस, उद्देश्य की समझ का अभाव। आवेदन लिखना छोटी कक्षाओं में शुरू किया जाता है। बच्चों को इसे लिखने का कारण समझ नहीं आ रहा है। उन्हें एप्लीकेशन लिखने के महत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है, जब आप बच्चे थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, एकदम छोटे बच्चे, जब आपको पहली बार एप्लीकेशन बताया गया तो आपको उसका इम्पोर्टेंस थोड़ी पता था। ठीक है, आपको थोड़ी पता था क्या कारण है, क्यों लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे, बस मैं सर मैम बता दिए कि ऐसे करके लिखना है, बस लिखे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के संपूर्ण पदार्थ को पकड़ने के बजाय उसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, उस समय हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि सीख जाए, सिर्फ बच्चा जो है वो सीख जाए, उसके बारे में क्या है, एप्लीकेशन के बारे में क्या है नॉलेज, वो क्या कहते हैं अंदर की बातें बताने का कोई ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ आपको बता दिया जाता है फॉर्मेट कि इस फॉर्मेट पे आपको ऐसे 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 लिख देना है। सेकंड, मिस्टेक्स इन फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन के प्रारूप में गलतियाँ। पत्र लिखना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों और अनुप्रयोग आमतौर पर एक पैटर्न का पालन करते हैं। पत्र का प्रारूप आवेदन के प्रारूप से कुछ भिन्न होता है। ठीक है, जो आपका लेटर राइटिंग है और एप्लीकेशन राइटिंग है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने अभी तक लेटर राइटिंग का वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो पहले लेटर राइटिंग का वीडियो देख लीजिए। चूँकि बच्चों को आवेदन पत्र और पत्र लिखने के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वे इन दोनों के प्रारूपों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुरू में तो ये सब चीज़ नहीं सिखाया जाएगा, तो ऑन डैट केस बच्चे भ्रमित रहते हैं, तो कभी जो है सो एप्लीकेशन वाले फॉर्मेट को वो लेटर में यूज़ कर देते हैं। ठीक है, कभी लेटर वाले फॉर्मेट को वो एप्लीकेशन में यूज़ कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कैसे क्या करना है। इसलिए रचना करते समय वे अनुप्रयोग की व्यवस्था में त्रुटियां करते हैं। थर्ड, प्रॉब्लम इन फ्रेमिंग बॉडी ऑफ कंटेंट इन एन एप्लीकेशन, किसी आवेदन में सामग्री के मुख्य भाग को फ्रेम करने में समस्या। छात्रों को आमतौर पर वाक्य बनाने और व्यवस्थित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं, लेकिन उन्हें व्याकरण के नियमों के बारे में उचित ज्ञान नहीं होता है, जिनका उपयोग पैराग्राफ की गलत संरचना तैयार करने के लिए किया जाता है। कई छात्रों को व्यवस्थित तरीके से अपने विचार व्यक्त करने में परेशानी हो सकती है और परिणाम स्वरूप वे किसी आवेदन की सामग्री का सही समूह बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आई होप इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका करेक्ट द इश्यू ड्यूरिंग कंपोजिशन एप्लीकेशन, आवेदन लिखते समय आने वाली समस्याओं को ठीक करें। तो कैसे ठीक करेंगे? आवेदन बनाते समय त्रुटियों को संशोधित करने से आपको एक अच्छा आवेदन लिखने में सहायता मिलेगी। कुछ विचार किसी आवेदन को बनाते समय आपके सामने आने वाली समस्याओं पर काबू पाने में आपकी सहायता करेंगे, जो निम्नलिखित है। इसमें है आपका पहला है लिखने का उद्देश्य जाने, सेकंड है आवेदन का प्रारूप जाने, तीसरा है उचित अभिवादन सीखें, चौथा है आवेदन का उचित माध्यम जाने और पांचवा है सही वाक्य निर्माण सीखें। ठीक है, बहुत लोगों का देखिएगा कि शब्द मैच नहीं कर रहा है, या स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ठीक है, तो वो सब नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
इंस्ट्रक्शंस टू कंपोज एन एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र तैयार करने के निर्देश। एक विश्वसनीय आवेदन पत्र बनाने के लिए इन तरीकों का पालन करें। पहला, आप जिस संस्थान के लिए आवेदन की रचना कर रहे हैं उस पर शोध करें। ठीक है, जिसके बारे में, जिस संस्थान के लिए आप कर रहे हैं उस पर पूरा का पूरा आपको जानकारी होना चाहिए। आप जिस संस्थान को पत्र लिख रहे हैं और उसकी क्षमता के विवरण पर पूरी तरह से शोध करें। जितना अधिक आप रूपरेखा से परिचित होंगे उतना ही बेहतर आप अपने आवेदन पत्र में बदलाव कर सकेंगे। मतलब इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन आप गलत डाल दो। नेक्स्ट, सेकंड, एक विशेषज्ञ कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करें। इस पत्र को एक विशेषज्ञ कॉन्फ़िगरेशन का पालन करना चाहिए और इसमें आपका नाम, आपका संपर्क डेटा, दिनांक और संगठन का डेटा शामिल होना चाहिए। किसी विशेषज्ञ अभिवादन से शुरुआत करें, उदाहरण के लिए रिगार्डेड, और जब भी स्थिति अनुमति दे तो श्रीमान या श्रीमती द्वारा प्राधिकारी को संबोधित करें। यदि गहन अन्वेषण से पद या व्यक्ति का नाम नहीं मिलता है तो आप अपने लाभार्थी को संबोधित करने के लिए आदरणीय महोदय या महोदया का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। सी, आपका रचना करने का कारण बताइए। रचना करने का कारण, जिस स्पष्टीकरण के लिए आप लिख रहे हैं उसके बारे में स्पष्ट कथन के साथ आवेदन लिखें। नाम से प्रतिष्ठान पर ध्यान दें। आपको यह बताने की आवश्यकता हो सकती है कि आप किस कारण से रचना कर रहे हैं। यदि संगठन में किसी ने आपसे संपर्क किया था तो उनका नाम और पद शामिल करना सुनिश्चित करें। डी, यह समझें कि आप रचना क्यों कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों में बताएं कि आप रचना क्यों कर रहे हैं। ई, अपनी प्रेरणा का सारांश प्रस्तुत करें। अपने अनुभव की एक संक्षिप्त रूपरेखा दें जिसमें मुख्य बातें शामिल हो। इस बात पर विचार करें कि आप क्या मानते हैं कि प्राधिकारी को पहले जानना चाहिए। पढ़ने वाला संभवतः आपके आवेदन पर गौर करने से पहले आपके परिचयात्मक पत्र को पढ़ेगा। ठीक है, पहले जानेगा कि आप कौन है। अगर आप इम्पोर्टेंट उनके लिए लगोगे तो वो आपका एप्लीकेशन पढ़ेगा, नहीं तो वो उधर फेंक देगा। ठीक है, इसलिए यह आपके लिए एक ठोस दृष्टिकोण सामने रखने का मौका है कि क्यों पढ़ने वाले को आपकी संरचना का ऑडिट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आप इम्पोर्टेंट उनको लगोगे तो आपका करेगा, नहीं तो उधर फेंक देगा। ठीक है, मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नेक्स्ट, एफ, आपको जो चाहिए वह बताएं। आप क्यों रचना कर रहे हैं इसके बारे में एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति शामिल करें। आपने पहले ही समझ लिया है कि संस्था को क्यों जागरूक होना चाहिए। ये खंड बताते हैं कि आपने इस प्रतिष्ठान के साथ संपर्क में रहने का निर्णय क्यों लिया है और उन्हें प्रकाशित करने के लिए आपको क्या ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, जी, एक विशेषज्ञ समापन को शामिल करें। कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करोगे तो हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है। एक विशेषज्ञ समापन को शामिल करें। आपके पत्र की जांच करने के लिए पाठक को धन्यवाद, अपनी सूक्ष्मताओं और कुछ अन्य सम्मिलित रिपोर्टों का संदर्भ दें और स्थिति के आधार पर अतिरिक्त डेटा देने का प्रस्ताव रखें। ध्यान दें कि आप निम्नलिखित चरणों का एक साथ अनुमान लगाते हैं और अंत के रूप में ईमानदारी से समाप्त करेंगे। नेक्स्ट, कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष की बात करें तो आज के इस आधुनिक युग में भी आवेदन पत्र लेखन की प्रासंगिकता बनी हुई है, सिर्फ इसका माध्यम बदला है। पहले हम कागज पर आवेदन लिखते थे, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम आवेदन लिखते हैं। आवेदन लेखन एक व्यक्ति के जीवन में विद्यार्थी जीवन से प्रारंभ होकर
जीवन के अंतिम पड़ाव तक काम कर आता है। इसलिए आवेदन लेखन की कला को बचपन से ही एक व्यक्ति के मस्तिष्क में डाला जाता है, इसलिए इसकी सही रूपरेखा को समझना और जानना चाहिए। ठीक है, मेनली एप्लीकेशन आपके एकेडमिक राइटिंग में डालने का यही मोटो है कि आप उसके बारे में थोड़ा जानो। ठीक है, मेरा नाम राजदेव गुप्ता है। कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।